साथियों नमस्कार। माइशव गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में आज बात करेंगे। जैसे कुछ लोग बात करते हैं ग्रहों से संबंधित, या जैसे कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि मेरे ऊपर गुरुजी ग्रह है, या पंडित जी ने बताया है, या किसी विद्वान के द्वारा पता चला है। तो ठीक है, अगर ग्रह है तो कोई बात नहीं। इसलिए ग्रह काटा नहीं जाता है, ग्रह को टाल दिया जाता है। ग्रह कोई काट नहीं पाता है। भगवान के जो चक्र हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, यदि ऐसा कोई कहता है तांत्रिक, या इंक्लूड बाई मैं भी, या कोई ब्राह्मण, या कोई मतलब कोई भी विद्वान, तो वो गलत कहते हैं। जैसे ग्रह कटता नहीं है, ठीक ना, उसको शांत किया जाता है। उसके कुछ क्रियाकलाप होते हैं, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं, जिससे उस ग्रह से बचने की उपाय किए जाते हैं, प्रार्थना किए जाते हैं। ठीक है, जो मुझे समझ है बता रहा हूँ आपको। मगर मेरे तरफ से एक छोटा सा सलाह है कि अगर आपको लगता है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, या किसी के द्वारा आपको ये बताया गया है कि ग्रह है, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की मंदिर, खास तौर पे उस मंदिर पर जाएं जहाँ दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुख हो। दक्षिण दिशा की तरफ उनका जो मुख हो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ गोरखपुर में तो रानी डीहा के आगे एक मूर्ति है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ जाएं तो बजरंगबली की, जो हनुमान जी की जो मूर्ति है भगवान की, उस मूर्ति के नीचे जो है पीला सिंदूर और क्या बोलते हैं, तेल में, तिल्ली का तेल हो या कड़ू का भी तेल ले सकते हैं, और सिंदूर का लेप करें। जैसे लेप का मतलब पैरों में इस तरह से लेप करें लगा के। यदि ऐसा करते हैं 5 मंगलवार, तो आपके ऊपर आने वाले जो भी ग्रह बाधाएं रहेंगे उससे आप मुक्त होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप सतअंजा बोलते हैं, पुस्तक में तो लिखा है 7 अनाज। तो 7 अनाज जो है, जैसे मान लीजिए मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, उड़द हो गया, और गेहूं हो गया, चना हो गया, केराव हो गया, इस तरह से मतलब 7 अनाज के आटों को, जौ हो गया, मिला करके इन 7 अनाज के आटों को मिला करके बढ़िया से घी में मतलब सान करके 5 रोटी बनाइए, और उस रोटी को काली गाय को खिला दीजिए। काली गाय को या काली बिल्ली को। पुस्तक में तो काला सर्प भी दिया है, लेकिन काला सर्प कहाँ 5 रोटी खा पाएगा। यदि ऐसा करते हैं तो आप ग्रहों से मुक्त होते हैं। आपके रुके सारे काम काज चलने लगते हैं। ऐसा पुस्तक के माध्यम से हमने सुना है, और हम प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को कराए भी हैं, जिससे उनको रिस्पांस भी मिलता है। और अगर ये भी नहीं हो पाते तो मार्केट में बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो उस लेवल पर ज्योतिषी हैं, जिनको ज्योतिष विद्या की जानकारी अच्छी है, उनसे आप दिखा सकते हैं। और वो आपके ऊपर जो ग्रह हैं, या जो आपका राशि है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का तुला राशि है, कुछ लोगों का कुंभ राशि है, कुछ लोगों का मकर है, कुछ लोगों का वृष है, कुछ लोगों का सिंह है, कुछ लोगों का मेष है, जो भी है, तो उस राशि में जो पत्थर होगा, उस पत्थर को अगर वो आप लेते हैं, कम से कम 7 रत्ती से ऊपर हो पत्थर, 8 रत्ती 9 रत्ती, तो उस पत्थर से भी आपके ग्रह से आप मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, मुक्ति पा सकते हैं, ग्रह कटता नहीं है। बार बार मैं इस बात को बताता हूँ। यदि अगर कोई कहता है ग्रह काट देंगे तो वो गलत है। ठीक है, आपको उस ग्रहों से रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। और भी बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। अब तो हम लोग सनातन धर्म से हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को उस परंपरा के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं या उस चीज़ को नहीं करते हैं, तो ये अलग का विषय है। सबका अपना मानने की रुचि है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो आप
पब्लिक के ऊपर है, जो मानते हैं, जो सनातन धर्म के रूल नियम को निभाते हैं, वो उस हिसाब से जिनको जैसा विवेक होता है, जैसा ज्ञान होता है, वो करते हैं। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।